जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम राजा शंकर साई यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा के थर्ड ईयर बीए थर्ड ईयर का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर बताने वाले, जो कि मेजर सेकंड होने वाला है। ये मेजर सेकंड का पेपर है, ये ध्यान रखना। पेपर का नाम है मेन करेंट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि 1871 से 1950 सीई तक है ना। 70 नंबर का पेपर है। पासिंग मार्क्स देखिएगा 25 है, किसी पेपर में 28 होता है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये इसका जो फर्स्ट पेपर होता है वो हमने पहले ही आपको प्रोवाइड करवा दिया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख लेना या फिर वेबसाइट पे देख लेना। वेबसाइट पे हमने पहले ही सारे क्वेश्चंस पेपर अपडेट कर दिए हैं। वेबसाइट का नाम है rssuniversity.in। फिर से सुनिएगा, वेबसाइट का नाम है rssuniversity.in, तो वहाँ आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो ऑब्जेक्टिव आएंगे और ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चंस हम आपको आंसर्स के साथ बताने वाले हैं। 5 ऑब्जेक्टिव है, चलो देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, कौन सा काल बिस्मार्क युग के नाम से प्रसिद्ध है ना। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जिन भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया ना फ्रेंड्स, वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको सारी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से मिलती है। फाउंडेशन के जो पेपर होते हैं उसका हम आंसर्स के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। फाउंडेशन फाउंडेशन फर्स्ट और फाउंडेशन सेकंड। और जो भी आपका कमेंट हो, क्यूरीज हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन सा आपका सब्जेक्ट है, ताकि हम प्रीवियस ईयर पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सके। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1871 से 1890। ओके, कार्ल बिस्मार्क का युग 1871 से 1890। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ तो कब हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ आपको पता होनी चाहिए। राइट आंसर इसमें हो जाएगा 28 जुलाई 1914 को, है ना। 28 जुलाई 1914 को हुआ था। चलिएगा, नेक्स्ट है, खूनी परिवार की घटना कहाँ घटित हुई थी। खूनी रविवार की घटना है ना, परिवार नहीं, खूनी रविवार है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सेंट पीटरबर्ग में। सेंट पीटरबर्ग में, ठीक है। चलिए, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं है जल्दी ज्वाइन हो जाइए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड की जाती है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हूँ, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो आप। और ये ध्यान रखना, व्हाट्सएप पे आपका नंबर कोई भी नहीं देख पाएगा, आपका नंबर वहाँ सिक्योर है ना। वारसाई की संधि किस देश के साथ की गई। तो चारों देख लीजिए आप पहले और फिर बताइएगा राइट आंसर क्या होगा वारसाई की संधि का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी के साथ, है ना। जर्मनी के साथ वारसाई की संधि हुई। फिर है, मेईजी पुनः स्थापना किस राष्ट्र में हुई थी। तो ये जो हुई थी वो जापान में हुई थी। मेईजी पुनः स्थापना, है ना, जापान। ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, अब हम सेक्शन बी और सेक्शन सी देखेंगे, जो थ्योरिकल टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको अथवा सहित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पांचों प्रश्न आपको पढ़ के जाना है अथवा सहित, क्योंकि ये दोनों प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, अथवा वाला भी और ये प्रश्न वाला भी। इसलिए सारे प्रश्न पढ़ के जाइएगा। यूनिट 1 से देखिए, पहला प्रश्न, बर्लिन कांग्रेस पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। और अथवा में पूछा है, विलियम द्वितीय की विदेश नीति के उद्देश्य समझाइए, है ना। यूनिट सेकंड में पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था समझाइए। मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय क्या कारण थे प्रथम विश्व युद्ध के, ये बताना है। और अथवा में है 1905 की रूसी क्रांति का महत्व बताइए। 1805 की जो रूसी क्रांति है इसके बारे में। यूनिट थर्ड देखना, जिसमें पेरिस सम्मेलन के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। क्या उद्देश्य थे और राष्ट्र संघ पर संक्षिप्त आलेख, है ना। यूनिट 4, जर्मनी में नाजीवाद के उदय के लिए उत्तरदायी कारण लिखिए। जो नाजीवाद का उदय हुआ था उसके लिए क्या कारण थे जो उत्तरदायी थे। और अथवा में पूछा गया इसके, चीन में खुले द्वार की नीति क्या थी समझाइए। लास्ट यूनिट है यूनिट 5, इसके बाद हम सेक्शन सी पे चलेंगे। तो यूनिट 5 में पूछा गया, दो महायुद्धों के बीच इंग्लैंड की तुष्टीकरण नीति का वर्णन कीजिए। और अथवा में है, मंचूरिया संकट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या आलेख लिखिए। ओके, चलिएगा, खंड सा है, इसके 4 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, हालांकि 4 क्वेश्चन से ज़्यादा पूछे गए हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कि आपके सब्जेक्ट कौन से, मेजर, माइनर, इलेक्टिव, वोकेशनल, ताकि हम उसके प्रीवियस ईयर पेपर आपको प्रोवाइड कर सके। और इन्हीं में से अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना होती है। प्रथम महायुद्ध के प्रमुख परिणामों की व्याख्या कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, रूस में 1917 की महान क्रांति के प्रमुख कारणों की समीक्षा कीजिए।
फिर पूछा गया है वुड्रो विल्सन के 14 बिंदुओं को समझाइए। हिटलर की विदेश नीति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। जापान के आधुनिकीकरण पर एक निबंध लिखिए। द्वितीय विश्व के प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर प्रकाश डालिए। ये तो था हमारा क्वेश्चंस पेपर था। नेक्स्ट जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फाउंडेशन का पेपर आपको आंसर के साथ, ऑब्जेक्टिव के सारे आंसर्स के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सब्सक्राइब करना तो बनता है यार, एक सब्सक्राइब सिर्फ 1 सेकंड लगेगा आपको, और लाइक कर लेना, हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है सारी, है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन पे ज्वाइन हो जाना, और सारे क्वेश्चन पेपर वेबसाइट के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे, वेबसाइट पे ज्वाइन हो जाना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।